एवरीवन। पता है, बचपन से मैं मेरी मम्मी से एक कहानी सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। एक नदी का दो किनारा होता है, तो सुबह के 4 बजे के टाइम दोनों किनारे पे दो शख्स हर रोज नहाने आते थे। एक किनारे पे एक संत महाजन यानी साधु आता था, दूसरे किनारे पे एक चोर आता था। रोज दोनों को नहाना होता था सुबह के टाइम 4 बजे। तो जो साधु नहाते थे वो चोर को दूसरे किनारे देखते थे कि एक शख्स कोई नहा रहा है। अभी साधु को थोड़ी पता है कि जो उस किनारे में है नदी के वो कौन है, और ना चोर को पता है कि दूसरे किनारे में जो नहा रहा है बंदा वो कौन है। तो दोनों एक दूसरे को देखते थे। तो साधु ना रोज रोज जब नहाने आते हैं, देखते हैं कि दूसरे किनारे में एक और शख्स नहा रहा है, तो साधु ऐसे सोचते थे शायद मेरे ही जैसा कोई सज्जन होगा जो जिनको सुबह पूजा करना रहेगा, तो इसलिए सुबह सुबह नहाने आते हैं। अब जो चोर था वो ये सोचता था शायद जो संत महात्मा थे उनको देख के शायद ये मेरे जैसा चोर होगा, ये चोरी वोरी करके रात भर अब नहा के फिर घर जा रहा होगा। तो इस स्टोरी का ये मॉरल है कि हम जैसे होते हैं ना खुद, वैसे ही पूरी दुनिया को हम समझते हैं। अगर हम सही हैं तो हमारे लिए पूरी दुनिया सही है, जब तक किसी के एक्शन आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तभी वो आपके नज़र में बुरा बन जाता है, तब तक वो बुरा नहीं होता है जब तक उसके एक्शन का आपको पता नहीं चलता। अब चोर का एक्शन का तो साधु को पता नहीं था, उनको तो पता ही नहीं था ये चोरी करता है, इसके लिए उन्होंने ये सोचा कि ये साधु है। और चोर को लगता है क्योंकि वो खुद चोरी करता है तो लगता है कि पूरी दुनिया ही चोर है। तो मेरी कल की वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट में ऐसा लिखा है कि ऐसा जो मेरे जो इन लॉज की कहानी मैं बताते जा रही हूँ, तो उस पर लिखा है कि ऐसा कौन करता है, ऐसा क्यों करता है, किसी को नहीं आता है करना, किसी का काम पसंद नहीं आता है तो उसे सिखा के लो। उनके कहने का ये मतलब है कि इतने धूमधाम से लड़के की शादी करा के बहू लाते हैं, फिर बहू के साथ इस तरह बिहेव क्यों करते हैं। अगर बहू को कुछ नहीं आ रहा होगा तो आप प्यार से सिखा के लो। अब प्यार तो उनको देना, प्यार वही दे सकता है ना, और जिसके अंदर वो ममता हो। आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि आप किसी और की बेटी को प्यार दे सको। लेकिन मेरी सास खुद अपने बेटे और पति को ही बोलती है कि मुझे ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, मेरी सौतेली माँ ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, तो मुझसे कभी प्यार पाने की उम्मीद मत रखना। उस सौतेली माँ से वो फ़ोन पर सुबह अक्सर बात करती है। माँ बेटी में सुबह बहुत अच्छे से बात होती है। मैंने भी मेरी नानी सास से फ़ोन पे बात किया था। तो वो जो मेरी जो नानी सास है ना, वो सौतेली माँ है मेरी सास की। तो वो शिकायत है कि बचपन में पता नहीं कब वो बचपन गुजर गया, शादी के ही कितने साल हो गए, इतना बड़ा बेटा है घर में, बहू आ गई है। वो पुराने ज़माने में कब माँ ने, वो सौतेली माँ ने कौन सा मिसबिहेव किया था। अब हम उस माँ के साथ अच्छा रिलेशन है, लेकिन वो पास्ट को लेके अभी तक रोती धोती है और बोलती है कि मुझे ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं मिला। लेकिन वो माँ के साथ अभी प्यार से बहुत अच्छे से बात करती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अक्सर देखती थी, सुबह चाय पीते टाइम पे फ़ोन लगाती थी और बात करती थी। तो बहुत बड़ी ड्रामेबाज औरत है। और सबसे स्पेशल बात क्या होती है मालूम है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ऑलमोस्ट हर ससुराल में ये होता है। जब बहू आ जाती है ना, सास को ना उनकी खुद की कुर्सी डगमगाते हुए दिखती है कि अब मेरी कुर्सी हिल गई। अरे भाई, उधर से जब बुलावा आता है ना, तो ये बॉडी जो है उसे छोड़ के जाना होता है। आप डगमगाते हुए कुर्सी को देख के डर रहे हो। इतने साल से तो बस सब कुछ संभाला, अब तो बहू को सुकून से जीने दो। लेकिन नहीं, मेरी सास की भी यही प्रॉब्लम थी। मैंने घर पे भी ये बात डिस्कस किया था, अभी आप लोगों के साथ करती हूँ। मेरी शादी के कुछ महीने पहले, सितंबर में, मेरी शादी तो दिसंबर में हुई, सितंबर की बात है। उसी साल मेरे सास ससुर गए हुए थे किसी रिलेटिव के उधर, उन लोगों का इनविटेशन था। तो वहाँ पर कोई एस्ट्रोलॉजर आए हुए थे। तो उस एस्ट्रोलॉजर को मेरे हस्बैंड की कुंडली वुंडली सब दिखाया था कि बेटे का फ्यूचर कैसा रहेगा, शादी जिस लड़की से होगी उसके साथ, वो उसके साथ हमारा कैसा मतलब बॉन्डिंग रहेगा, वो हमारे साथ में एडजस्ट करके रहेगी ना। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था आजकल की लड़की है, आप लोग एडजस्ट कर लेना ना, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला था कि आपका बेटा जो है पहले माँ से प्यार करता था, अब बाप से प्यार करता है, अब माँ से इतना प्यार नहीं करता है ना, ये बात पूछा था। तो सास ने बोला हाँ सही बात है। तो ये बात मेरे पति ने मुझे फ़ोन पे बताया था कि एस्ट्रोलॉजर ने मालूम है ऐसा ऐसा बोला। और फिर मैं जब घर में गई, उस घर में गई,
तो मेरे पति और मेरे बीच में जो बॉन्डिंग मेरी सास ने देखा, क्योंकि मेरा स्टैंड लेके मेरे हस्बैंड ने एक दिन अपनी माँ से लड़ाई किया था। जब देख रहा था कि मेरी बीवी को वो उसकी माँ सता रही है, रुला रही है, परेशान कर रही है, दिन रात ऊंची आवाज़, तो एक दिन बहुत अच्छे से माँ की खबर ली थी उसने। तो उस दिन ना उसकी माँ को पता चल गया। बेटा तो वैसे ही बाप के साथ मतलब बॉन्डिंग अच्छा था, ज्योतिष ने ऑलरेडी वो दिमाग में डाल दिया था शादी के पहले। अब बीवी आई तो बीवी का साइड लेके माँ के साथ लड़ रहा है, तो कितनी कुर्सी डगमगा रही है, उस बात से उनको इनसिक्योरिटी होने लगी थी। और यही वजह थी कि अगले दिन मुझे भेजा गया रस्म के बहाने, और वो अगले जो 2 दिन मैं नहीं थी घर में, उन लोगों में ऐसी कुछ खिचड़ी पकी है। मेरे पति को जो करना था उसकी माँ ने किया है। कई लोग तो बोलते हैं उधर ना वेस्ट बंगाल के वो मतलब जो गांव खेड़ा ये छोटी मोटी जगह है ना, वहाँ पे जादू टोना तंत्र मंत्र बहुत चलता है, हो सकता है तेरी सास ने उस पर कुछ किया हो। मैं बोली मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि जो मैंने अपने आंखों से नहीं देखा तो मैं उस चीज़ को क्यों मानूं। मैंने तो इनफैक्ट ब्रेन वॉश करते हुए या कान भरते हुए भी नहीं देखा, लेकिन वो प्रूफ हो चुका है। मेरे हस्बैंड में जब जाने के बाद झगड़े में कुछ बातें बोली ना उसने, तो वो प्रूफ हो चुका है कि ये इसकी माँ ने अच्छे से मतलब कान भरा है, बहुत अच्छे से चुगली किया है। नहीं तो मतलब जो नॉर्मल सी बातें हैं ना, वो उसको पता भी नहीं होना चाहिए कि बाथरूम में कपड़ा धोने के बाद साबुन का झाग पड़ा हुआ था गलती से, क्योंकि गलती से भी नहीं, उनके बाथरूम में प्रॉब्लम है, पानी जाने में टाइम लगता है, जो ड्रेन है, ड्रेनेज जो सिस्टम है बाथरूम का वो खराब है, 1 मग पानी जाने के लिए भी 10 मिनट टाइम लग जाता है। तो मैं कपड़ा धो के आई थी, पानी निकल गया था, झाग छोड़ दिया था पीछे, झाग लेके नहीं निकला था पानी, अब झाग रह गया था, वो मेरी गलती थी। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने साजिश की थी, शायद फिसल के गिर जाए, कोई ना कोई लगे, कोई ना कोई किसी ना किसी को मैं, मतलब ये उनकी सोच है। नहीं तो इस बात को लेके इतना बड़ा झगड़ा कौन करता है, इस बात को लेके किसी को जलील कौन करता है। मुझे जलील किया था। मैं बाथरूम में कपड़ा धो के आई थी, झाग पड़ा हुआ था, इस बात को लेके मुझे जलील किया गया बहुत बुरी तरह। तुमने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा किया था तुमने, तुम बाथरूम में झाग पड़ा हुआ था, मेरी माँ को जाके साफ करना पड़ा। मैं जा रही थी, मेरी सास ने मुझे रोक दिया कि मैं वॉशरूम जा ही रही हूँ, मुझे जाना है तो मैं पानी डाल दूंगी। 4 मग पानी डालना, बाथरूम साफ करवाना होता है। मतलब मैंने इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में जो कहानी सुनाई ना, कि साजिश जो इन लोगों ने किया, खुद करते हैं साजिश और सोचते हैं कि बहू आई है साजिश करने के लिए, उनको मारने के लिए, कि वो फिसल के गिर जाए, ये प्लान था बहू का, यही सब सोच रहे होंगे ना। इसके लिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये कहानी सुनाई है कि जो जैसा होता है वो पूरी दुनिया को वैसा समझता है। साजिश करना मेरे ससुराल वालों का काम है, वो लोग हमेशा साजिश करते हैं। अब वो जब मैं घर में गई हूँ, उनको ये लग रहा है ये बहू आई है तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगी, जबकि भगवान साक्षी है, मैं जब से उस घर में गई हूँ ना, मैं यही सोच के गई थी, जाने के पहले से ही सोची थी मैं जाने के बाद किसी को दुखी नहीं होने दूंगी, मैं सबको हमेशा खुश रखूंगी, सबको हंसाऊंगी, कोई भी टेंशन में होगा मैं किसी को टेंशन में नहीं रहने दूंगी, मैं उस घर में झगड़ा नहीं होने दूंगी। और इनफैक्ट मैं वो सब पे वर्क कर भी रही थी। कोई भी टेंशन होता था ना, मैं कुछ ना कुछ जोक मार के हंसाने की कोशिश करती थी। जब मेरा हस्बैंड मेरा स्टैंड लेके माँ के साथ लड़ रहा था, तभी भी मैंने कितना समझाया मत करो मत करो, मैं हमेशा ऐसा करती थी। लेकिन उनकी आदत है, दूसरी की बेटी को कौन ये करता है, इज्जत देता है। उनको सिर्फ इज्जत पाना है, बदले में इज्जत देना नहीं है। कितनी चीप बात है। बाथरूम में झाग पड़ा हुआ था गलती से, मैं पानी डाल के आई थी, पानी निकल गया, झाग नहीं निकला, उस बात को लेके इतना बवाल किया। 4 मग पानी डाला था। मेरी सास उस टाइम पे वॉशरूम जा रही थी, उनको जाना था, मैं जा रही थी धोने के लिए, फिर से पानी डाल के साफ करने के लिए। मेरी सास ने मुझे रोक दिया, नहीं मैं जा रही हूँ, मैं कर दूंगी। 4 मग पानी डाल के वो निकल आई। मैं उसके बाद नहाने गई तो मैंने हार्पिक से बहुत अच्छे से ब्रश से घिस घिस के बाथरूम को साफ किया, लेकिन वो बात किसी को पता नहीं चली, क्योंकि मेरी तो आदत नहीं है ना ढोल बजाने का, ढिंढोरा पीट पीट के लोगों को बताने का। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने बाथरूम साफ किया, लेकिन उनकी तो आंखें थी ना, बाथरूम साफ जो है वो तो दिखना चाहिए। जब सफाई होती है तो दिख के आ जाती है सफाई। तो मेरी शादी के बाद से तो वो बाथरूम साफ ही नहीं हुई थी। जो मैं ये 15 दिन के बाद की बात कर रही हूँ, मेरी शादी होने के ठीक 15 दिन के बाद की बात कर रही हूँ। 15 दिन तक इतने मेहमान आए, बाथरूम इतना यूज़ हुआ, सबने, बाहर के इतने सारे लोग आए, लेकिन 15 दिन में वो बाथरूम साफ़ नहीं हुआ। वो मैंने पहली बार साफ़ किया वो बाथरूम, लेकिन किसी को पता नहीं चला। वो 4 मग पानी डाल के साबुन का झाग में, वो भी ऐसा नहीं कि मैं बाथरूम गंदा करके आई थी, मैं यूरिनेट करके आई थी, ऐसा नहीं है कि वो मेरे यूरिन में पानी डाली।
वो साबुन के झाग में पानी डाल के इतना शोर मचाई कि बाथरूम साफ करवाया मुझसे। और मेरा हस्बैंड मुझ पे चिल्ला रहा है कि तुमने मेरी माँ से बाथरूम साफ करवाया क्यों? मैंने बोला ना तुम्हारी माँ को कि मैंने झाग फेंक के आया है, झाग कपड़ा धो के आई हूँ, झाग पड़ा हुआ है, जाके पानी डालो। मैंने खुद बोला, अपने मुँह से नहीं बोला ना। करवाना किसे कहते हैं? अपने मुँह से बोलना, ऑर्डर करना, जाओ जाके करो, वो होता है करवाना। वो खुद गई है। बाथरूम तुम्हारा इतने सालों से तो तुम ही लोग साफ करते थे, अगर 4 मग पानी डाल दिया तो इतना बड़ा क्या बवाल हो गया? हाँ, इतने नीच लोग हैं तो इनके बारे में क्यों किया, इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों करते हैं ऐसा, कोई जवाब नहीं। इनकी आदत है, बिना परेशान किए लोगों को इनका खाना हजम नहीं होता है, और इसके लिए ये लोग जिंदगी भर परेशान रहते हैं, क्योंकि वो रिटर्न में मिलता है। हम अगर दूसरे को परेशान करेंगे तो हम जिंदगी भर परेशान रहेंगे। परेशान है, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा इनकी रातों की नींद गायब रहती है, हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा घर में मच मच चलता है। कोई सुकून से नहीं जीते ये लोग, क्योंकि ये लोग दूसरों को सुकून से नहीं जीने देते हैं। यही वजह है। ओके, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।